तो आज से नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 11 किताब का पाठ 11 है, लेकिन भौतिक विज्ञान का पाठ 2 है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये दूसरा पाठ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे पहले वाले पाठ में तुमने प्रकाश के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कैसे मुड़ता है, क्या होता है उसके अंतर्गत। तो ये सब बातें तुमने पढ़ी थी। तो इस प्रकाश को या विभिन्न वस्तुओं को देखने का काम कौन करता है? तो देखने का काम करता है हमारा नेत्र या हमारी आंख। जैसे हमारे शरीर में अन्य प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके द्वारा हमको विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का ज्ञान होता है। तो ये आंख भी जो होती है वो प्रकाश को ग्रहण करती है और उसी के द्वारा हमको विभिन्न वस्तुएं चारों ओर दिखाई देती हैं। जो ये विभिन्न प्रकार के रंग हमको दिखाई देते हैं, रंग बिरंगा संसार जो हमको पूरा दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, ये चीज दिख रही है, वो चीज दिख रही है, जो रंग बिरंगी सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब हमको किसके द्वारा संभव होता है? आंखों के द्वारा ही संभव होता है। तो ये आंख जो होती है वो किस प्रकार से देखती है, आंख किस प्रकार से काम करती है, ये सब बातें हमको इस पाठ में पढ़नी है। और इन सब चीजों को पढ़ने से पहले, यानी आंखों की क्रियाविधि को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि ये पढ़े हम कि आंख की रचना कैसी होती है। हालांकि ये है तो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन अब क्योंकि यहाँ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी प्रकाश में पढ़ना है, तो यहाँ पर भी तुमको आंख की संरचना तो पढ़नी पड़ेगी। पहले तो ये तो पता हो कि आंख की रचना होती कैसी है, फिर उसके बाद में वो क्रियाविधि कैसे करती है, कैसे काम चलता है, कैसे हम देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, क्या होता है। तो ये सब बात बाद में आएगी। तो पहले मानव नेत्र की संरचना। कितनी आंखें होती हैं? 2। मनुष्य में 2 आंखें होती हैं और दोनों आंखों से वो एक साथ देखता है। ये आंख कहां पाई जाती है? चेहरे पर सामने की ओर एक गड्ढा होता है, इसको कहते हैं कोटर, नेत्र कोटर कहते हैं इनको। और इनके भीतर आंख जो होती है वो गोल आकार में बॉल जैसी होती है, गेंद जैसी होती है। आंख का आकार कैसा होता है? गेंद जैसा होता है, गोल गोल सी होती है, गोली जैसा आकार होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेत्र गोलक। आंख को कहते हैं हम नेत्र गोलक, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं आई बॉल। आई बॉल, बॉल माने गेंद। नेत्र के रूप में जो गेंद है ये छोटी सी है कि एक इधर फंसी हुई है और एक इधर फंसी हुई है। तो इस तरीके से गोल आंख होती है, तभी तो हम सब तरफ घुमाते हैं तो ये घूमती है आंख चारों तरफ। इधर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, तो ये क्या है? ये गेंद जो होती कभी इधर घूमती कभी इधर घूमती, तो ये गोल रखी जाएगी तभी घूम पाएगी, नहीं तो घूम नहीं सकती। तो इसलिए ये कहलाता है नेत्र गोलक। और आंख जो होती है वो बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरा होता है फोटो खींचने के लिए, तो बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती है ये आंख। तो आंख में कौन कौन से भाग होते हैं नेत्र गोलक के? तो नेत्र गोलक के जो गोल आकार होता है, इस गोलाई में 3 परतें होती हैं। आंख की गोलाई में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। जो सबसे बाहरी परत होती है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ मतलब ये मजबूत होती है, ये सफेद रंग की होती है और बहुत मजबूत होती है और अपारदर्शी होती है, यानी इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। लेकिन इसका जो सामने का हिस्सा होता है थोड़ा सा वो उभरा हुआ होता है, ऐसे करके सामने का हिस्सा जो है थोड़ा सा, अगर हम सीधा बनाते तो ऐसे बनता है ये, लेकिन थोड़ा सा उभर गया इधर बाहर की ओर। तो सामने का हिस्सा जो होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और ये हिस्सा जो होता है, जो उभरा हुआ होता है, ये हिस्सा जो होता है वो पारदर्शी होता है। यानी इस आंख का सिर्फ इतना हिस्सा ही पारदर्शी होता है, बाकी ये सारा हिस्सा जो होता है वो
अपारदर्शी होता है। तो ये सबसे बाहरी परत है इसकी, ये क्या कहलाती है? दृढ़ पटल। इसको कहते हैं दृढ़ पटल। और इसका जो आगे वाला हिस्सा जो पारदर्शी होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसको कहते हैं कॉर्निया। जो सबसे ये आगे का उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा जो पारदर्शी होता है। हम अब जब आंख देखते हैं अपनी, तो आगे का हिस्सा जो काला काला से इतना हिस्सा दिखता है, इसको ध्यान से देखो तो कालापन तो इसके अंदर की तरफ होता है, जो अंदर से दिखता है कालापन। जो बाहरी की उसके परत होती है वो पारदर्शी होती है, कांच जैसी एकदम। तो इतना हिस्सा केवल जो होता है वो पारदर्शी होता है, बाकी उसके आंख के अगल बगल जो सफेद सफेद दिखता है वो सब क्या है? वो अपारदर्शी है। तो जितना हिस्सा अगर आंख से छू के देखो तो यहाँ पर हल्का सा उभार महसूस होता है, उंगली से अगर टच करके देखो तो हल्का सा उभार महसूस होता है। तो ये उभरा हिस्सा जो होता है, केवल उतना ही पोर्शन जो होता है इसका वो पारदर्शी होता है। ये साइड व्यू तो तुमको ऐसे दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, लेकिन सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये हिस्सा एकदम गोल होगा और थोड़ा सा उभरा हुआ महसूस होगा। तो ये कहलाता है कॉर्निया। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये कहलाता है कॉर्निया। तो ये जो सबसे बाहरी परत होती है नेत्र गोलक की, ये कहलाती है दृढ़ पटल, और ये सफेद रंग की होती है और अपारदर्शी होती है। इसके ठीक नीचे एक परत और होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि आंखों को भी तो रक्त चाहिए होता है आंखों की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए। तो जो इसके नीचे ठीक नीचे जो परत होती है इसको कहते हैं रक्तक पटल। इसको कहते हैं रक्तक पटल या रक्त पटल कहते हैं। तो दृढ़ पटल और दूसरी हो गई रक्तक पटल या रक्त पटल। फिर इसके नीचे एक परत और होती है, और ये परत जो होती है वो तंत्रिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और इस परत को कहते हैं मूर्ति पटल या दृष्टि पटल। जो सबसे नीचे की परत होती है, सबसे भीतर की परत, उसको कहते हैं मूर्ति पटल, या इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं, मूर्ति या दृष्टि पटल। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेटिना। ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, रेटिना। आंखों की जो सबसे भीतरी परत होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, इस सबसे भीतरी परत पर। इसीलिए इसको मूर्ति पटल कहते हैं, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसका चित्र जो होता है, उसकी मूर्ति जो होती है वो यहीं पर बनती है। इसीलिए इसको कहते हैं मूर्ति पटल या दृष्टि पटल, या अंग्रेजी में कहते हैं इसी को हम रेटिना। तो नेत्र गोलक जो होता है इसकी गोलक में 3 परतें होती हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और मूर्ति पटल। दृढ़ पटल जो होता है वो अपारदर्शी होता है, सफेद रंग का होता है और बहुत मजबूत होता है। और उसके नीचे होता है रक्तक पटल, ये थोड़ा सा मुलायम ऊतकों वाला होता है, और इसके भीतर विभिन्न प्रकार की रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है। रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं जो आंख को रक्त पहुंचाती हैं। और उसके पश्चात सबसे नीचे की जो परत होती है, सबसे भीतर की जो परत होती है, उसको कहते हैं मूर्ति पटल या दृष्टि पटल। ये तंत्रिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और इसी परत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो सभी तंत्रिकाएं एक जगह इकट्ठा होकर के, सब जगह की ये सब लकीरें जैसी दिख रही हैं, ये सब तंत्रिकाएं हैं। ये सब तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये सब तंत्रिकाएं इकट्ठा होकर के एक गुच्छा जैसा बनाती हैं और यहां से बाहर निकलती हैं। पूरा एक समझ लो जैसे बिजली का एक तार का गुच्छा, बिजली का तार होता है, एक तार के अंदर बहुत सारे महीन महीन तार होते नहीं होते हैं, तो उसी प्रकार से समझ लो बहुत सारी महीन महीन तंत्रिकाओं का एक गुच्छा जैसा ये पूरा बाहर निकलता है यहाँ से। और इस गुच्छे को जो बनती है, एक तंत्रिका बनती है, इसको कहते हैं दृष्टि तंत्रिका। एक दृष्टि तंत्रिका के रूप में यहाँ पर नेत्र के पिछले हिस्से में एक छिद्र होता है, वहां से ये बाहर निकलती है। इसको कहते हैं दृष्टि तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका के रूप में बाहर निकलती है, और ये फिर जाती है सीधे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जाकर के फिर वो मस्तिष्क से जुड़ जाती है। तो जो कुछ यहाँ पर दिखाई देता है उसकी सूचना कहाँ जाती है? मस्तिष्क तक जाती है हमारे, और फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आंख की बाहरी बनावट।
और ये सामने वाला हिस्सा जो होता है द्रव्य पटल का, ये पारदर्शी होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। क्योंकि पारदर्शी नहीं होगा तो अभी प्रकाश अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि पारदर्शी वस्तु से ही तो प्रकाश अंदर नेत्र के अंदर जा पाएगा। तो इसीलिए सामने का हिस्सा जो होता है ये पारदर्शी रखा जाता है। अब इसके भीतर प्रकाश जरूरत से ज्यादा ना चला जाए, इसके लिए एक रचना और पाई जाती है यहाँ पर, ऐसे करके। अब हम काट में बनाएंगे तो ऐसे लंबी लंबी दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में वो होती है सामने से देखने पर एकदम गोल, सामने से देखने पर एकदम गोल होती है, और उसके बीच में एक छिद्र होता है। तो इसको अगर हम काट के यहाँ से बीच से काट के देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा, खाली साइड से, साइड व्यू में तो खाली जैसे सामने देख रहे हैं तो चपटा दिख रहा है, ऐसे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, लंबा लंबा दिख रहा है खाली बस। तो इसलिए सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, तो साइड से देखने पर। तो ये बीच में छिद्र है, ये इस छिद्र को हम कहते हैं पुतली। इस छिद्र को हम कहते हैं पुतली या प्यूपिल, या तारा भी कहते हैं आंख का, इसको पुतली या तारा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्यूपिल। तो ये जो रचना होती है इसको कहते हैं आइरिस। ये जो रचना है ये कहलाती है आइरिस, यानी एक पर्दा जैसा होता है, उसके बीच में छेद होता है, और ये पर्दा थोड़ा सा रंग वाला होता है, किसी में काले रंग का होता है, किसी में नीले रंग का होता है, किसी में भूरे रंग का होता है, और इसी की वजह से हमको उसकी आंख जो है उस रंग की दिखाई देती है। कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, ध्यान से देखो तो ये भूरापन जो जहां पर जिस परत में भूरापन होता है वो परत कौन सी होती है, आइरिस की होती है। ये आइरिस कहलाता है, IRIS, ये कहलाती है आइरिस। और आइरिस में ही बीच में छिद्र होता है जो कहलाता है पुतली या तारा। तो अगर ये आइरिस हमने बनाया तो ये क्या है, आइरिस है और बीच में इसके छेद है। तो इस आइरिस में कुछ मांसपेशियां पाई जाती हैं, धागे जैसी रचनाएं दिखती हैं, मांसपेशियों के तंतु होते हैं। ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो ऐसे सीधे सीधे होते हैं लंबे लंबे, और कुछ जो होते हैं वो गोल आकार में होते हैं, ऐसे गोल गोल से होते हैं। तो अगर तुम किसी की आंख देखो तो तुम्हें इस तरह की उसमें धागे धागे जैसी रचनाएं तुमको दिखाई देंगी। किसी आंख को अगर तुम करीब से गौर से देखोगे टॉर्च लगा करके तो तुमको इस तरीके की उसमें बनावट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो इसके भीतर पेशियां पाई जाती हैं, ये दो प्रकार की पेशियां होती हैं। एक ये गोलाकार पेशियां, इनको वर्तुल पेशियां कहते हैं, और ये लंबी लंबी पेशियां, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य पेशी। तो ये पेशियां जो क्या करती हैं, ये फैल के या सिकुड़ करके इस छिद्र के आकार को घटाती बढ़ाती। तो ये पुतली का आकार जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो प्रकाश जो होता है वो सिर्फ इसी जगह से प्रवेश करता है आंख के भीतर। तो इस जगह को कंट्रोल करने के लिए कि आंख के भीतर प्रकाश ज्यादा ना चला जाए, उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आइरिस नामक व्यवस्था की गई है, जो उस आंख के छिद्र को यानी पुतली के आकार को घटाती बढ़ाती है। जब ये लंबी वाली पेशियां संकुचित होती हैं तो क्या होती है, छिद्र सबको खींच लेती है सब तरफ से, तो क्या होता है, ये छिद्र बड़ा हो जाता है। तब ये छिद्र जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी इसको सब तरफ से खींच लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छिद्र बड़ा हो जाएगा। और जब ये गोल वाली पेशियां सिकुड़ेंगी, तो जब गोल वाली पेशियां कस के सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, छिद्र छोटा हो जाएगा। तब उस स्थिति में होता है ये छिद्र जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो जब ये गोल वाली पेशियां सिकुड़ती हैं, यानी वर्तुल पेशियां जो होती हैं, वो जब सिकुड़ती हैं तो छिद्र छोटा हो जाता है, और अनुदैर्ध्य पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो छिद्र बड़ा हो जाता है। तो आइरिस जो होता है इस प्रकार से पुतली के आकार को घटा बढ़ा करके आंख के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी पुतली के ठीक पीछे यहां पर एक लेंस लगा होता है, मसल्स का बना हुआ एक उत्तल लेंस लगा होता है, और ये उत्तल लेंस जो होता है वो तंतुओं के सहारे जो होता है वो बंधा रहता है सब तरफ से, ठीक। ये लेंस नेत्र लेंस है, ये उत्तल लेंस होता है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, और ये धागों की सहायता से बंधा रहता है। तो जब प्रकाश जाता है तो इसी लेंस से होता हुआ जाता है और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। तुमने उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के सारे नियम पढ़े हैं। उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा छह स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तो अलग अलग स्थिति में वस्तु के होने पर अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कोई प्रतिबिंब छोटा बनता है, कोई प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कोई प्रतिबिंब लेंस के दूर बनता है, कोई करीब में बनता है, कोई फोकस में बनता है। तो अलग अलग तुमने स्थितियों में अलग अलग पढ़े हैं। लेकिन
यहां पर इस लेंस की खासियत यह होती है कि वस्तु कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा यहां रेटिना पर ही बनता है। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। वस्तु को कहीं पर भी रख दिया जाए तो ये लेंस जो होता है वो अपनी दूरी को घटा बढ़ा लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव रेटिना यानी मूर्ति पटल पर ही बनता है, ना तो इससे पहले यहां बनेगा ना इसके आगे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आंख कहां बनाती है, इसी लकीर पर बनती है। ये दृष्टि पटल जो रेटिना है, प्रतिबिंब इसका सदैव रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो ये लेंस जो होता है वो मांसपेशियों के द्वारा बंधा रहता है, धागों के मांसपेशी तंतुओं के द्वारा बंधा रहता है, जिससे कि वो अपने स्थान पर फिक्स रहता है। जैसे बीच में एक लेंस लटका दिया, उसको सब तरफ से, चारों तरफ से उसको धागों से बांध दिया, जिससे कि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से ये लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है, इस उत्तल लेंस की खासियत थोड़ा सा ये होती है कि दोनों तरफ से ये बराबर नहीं होता। जैसे कि तुमने अभी पढ़ा है, ये दोनों तरफ से बराबर होता है लेंस, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। एक तरफ भीतर की तरफ की जो इसकी गोलाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, यानी एक तरफ की वक्रता त्रिज्या कम होती है और एक तरफ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। तो इसीलिए इसकी फोकस दूरी कम ज्यादा होती है। और ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, ये लेंस कभी मोटा हो जाता है और कभी यही लेंस जो होता है एकदम से पतला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कभी ये बीच से पिचक जाएगा, कभी ये खींच जाएगा। जब खींच जाएगा तो पतला हो जाएगा, जब थोड़ा दबेगा तो थोड़ा सा बीच की मोटाई ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इससे फायदा क्या होता है कि जब ये अपने ये गोलाई को घटाता बढ़ाता है, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या घटती बढ़ती है, तो इसकी फोकस दूरी भी घटती बढ़ती है। तुमने पढ़ा है कि वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका आधा भी कम हो जाएगा, तो इसलिए फोकस दूरी जो होगी उसकी घट जाएगी। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका आधा भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए फोकस दूरी भी अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से लेंस जो होता है वो कभी पिचक जाता, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। जिसके वो एडजस्ट क्यों करता है, वो इस हिसाब से एडजस्ट करता है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए ही ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। इस गुण को हम कहते हैं समंजन क्षमता। इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। तो ये इस प्रकार का लेंस होता है जो अपने आप फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है। तो ये फिर यहां पर लेंस के पीछे के जो हिस्सा होता है नेत्र गोलक का, इसमें भी एक प्रकार का द्रव भरा होता है। ये थोड़ा गाढ़ा द्रव होता है, ये थोड़ा गाढ़ा द्रव होता है। और यहां पर एक द्रव भरा होता है, सब आगे पीछे सब इतने हिस्से में, लेंस के आगे के हिस्से में ये द्रव भरा होता है। ये थोड़ा पानी जैसा पतला द्रव होता है। तो जो पीछे की तरफ ये द्रव भरा होता है इसको कहते हैं काचाभ द्रव। इसको कहते हैं काचाभ द्रव। ये थोड़ा गाढ़ा होता है। और जो आगे की तरफ द्रव भरा होता है इस द्रव को कहते हैं नेत्रोद द्रव। इस द्रव को कहा जाता है नेत्रोद द्रव। ये थोड़ा इसकी तुलना में कुछ पतला होता है, ये ज्यादा गाढ़ा होता है, ये द्रव थोड़ा पतला होता है। तो इसको नेत्रोद द्रव कहते हैं और इसको काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेंस की रचना पूरी हो गई। लेंस के ठीक पीछे यहाँ पर एक बिंदु होता है, एक स्थान ऐसा होता है जहां पर प्रतिबिंब एकदम साफ बनता है। बाकी ऊपर नीचे भी बनता है प्रतिबिंब, लेकिन वो उतना साफ नहीं होगा। लेकिन लेंस के ठीक पीछे एक जगह ऐसी होती है जहां पर प्रतिबिंब एकदम साफ बनता है। तो लेंस के ठीक पीछे वाली इस जगह को कहते हैं पीत बिंदु। लेंस के पीछे वाली जिस जगह जहां पर प्रतिबिंब एकदम साफ बनता है उस प्रतिबिंब को कहते हैं उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। और जिस जगह से इतना हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से क्या हो रहा है, नाड़ी बाहर निकल रही है, दृष्टि तंत्रिका बाहर निकल रही है। तो इतने हिस्से पर मूर्ति पटल की परत नहीं होती है। जैसे ये पूरा गोला है, ये इसमें यहाँ पे एक छेद कर दिया, तो छेद वाला हिस्सा क्या होगा, उतना कट जाएगा, उतना हिस्सा कट जाएगा, यानी उतने हिस्से पर मूर्ति पटल की परत नहीं होगी। तो जब मूर्ति पटल की परत नहीं होगी तो इतने हिस्से पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
इतने हिस्से पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इस स्थान को हम कहते हैं अंध बिंदु। इस स्थान को कहते हैं अंध बिंदु। तो इस नेत्र गोलक में दो बिंदु भी होते हैं, दो स्थान ऐसे होते हैं। एक स्थान पर ऐसा प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम स्पष्ट बनता है, एकदम साफ बनता है, उस स्थान को कहते हैं पीत बिंदु। और ये स्थान कहाँ होता है? लेंस के ठीक सामने। लेंस के ठीक सामने जो स्थान होगा इसको हम कहेंगे पीत बिंदु, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब एकदम साफ बनता है। और जिस स्थान से दृष्टि तंत्रिका बाहर निकलती है उस स्थान पर मूर्ति पटल की परत नहीं होती है, इसलिए उस स्थान पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, और इसलिए इस स्थान को हम कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, BLIND स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। और यहां पर पीत बिंदु इसको कहते हैं येलो स्पॉट। तो इस प्रकार से ये पूरी नेत्र गोलक की संरचना होती है। और इसके ऊपर फिर ऐसे करके यहाँ पर पलकें लगी होती हैं जो आंखों को खोलने बंद करने का काम करती हैं। जैसे करके ये नेत्र की पलकें लगी होंगी, आईलिड्स या पलकें होंगी, और पलकों के ऊपर ये धागे जैसे वो रोए जो एक एक जो ये होती हैं पलकें, तो ये रोए में बाल लगे होते हैं जो आंखों के भीतर धूल मिट्टी गर्दा जाने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से ये नेत्र गोलक की संरचना पूरी होती है। इस प्रकार से आंख जो होती है वो अपने विभिन्न कार्यों को करती है। तो ये आंख की संरचना होती है।